हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि कल के दिन होने वाली है बजाज आईपीओ की लिस्टिंग और वहां पर काफी लोगों को जो आईपीओ भर भर के मिला है। तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी उसे हम स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं आज की इस वीडियो में उसे हम देख लेते हैं। एक तो हम मार्केट को स्टडी आउट करेंगे, कल के दिन क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आते हैं निफ्टी में और कैसी रह सकती है कल के दिन मार्केट की नीयत। और उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली मिड कैप निफ्टी और बैंकेक्स की एक्सपायरी। सेकेंडली कल के दिन होने वाले साथ साथ आईपीओ की लिस्टिंग जहां पर 3 मेन लाइन आईपीओ होंगे और 4 होंगे एसएमई आईपीओ। तो उन सभी में क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उन पॉइंट्स को भी हम कवर आउट करेंगे। कल के दिन किसी भी आईपीओ की क्लोजिंग नहीं है तो वहां पर हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर हम सबसे पहले फ्राइडे के दिन का एफआई और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं तो वहां पर डीआई ने 2500 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर एफआई ने 2350 करोड़ के करीब की बाइंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर एक अच्छा फिगर है जो हमारे लिए और मार्केट के लिए पॉजिटिव हो जाता है। अब अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं बजाज आईपीओ की, क्योंकि ये आईपीओ सबसे ज्यादा हुआ बना हुआ है कि क्या रहेगी इसमें लिस्टिंग स्ट्रेटेजी। अगर हम इसके जीएमपी की बात करें तो 105% के करीब का हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहले इसकी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी को समझने के लिए आपको अपना माइंडसेट रेडी करना पड़ेगा। कैसे? जनरली जब भी हमारे पास कोई भी आईपीओ होता है तो हमारा वहां पर माइंडसेट होता है कि क्या हमें उस आईपीओ में लॉन्ग टर्म में जाना है या उसमें लिस्टिंग गेन लेना है। क्योंकि अगर हम लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो आईपीओ कहाँ पर खुल रहा है और वहां पर हमारे पास कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं होती। अगर हमें लॉन्ग टर्म में जाना है तो हमें वहां पर सिंपली उसे बाय होल्ड एंड फॉरगेट का ही रूल होता है। बाय तो हमें मिल ही चुका है जिनको भी आईपीओ अलॉट हुआ है। होल्ड का मतलब कि अब उन्हें होल्ड करना है जितना भी टाइम वो होल्ड करना चाहते हैं और उसको भूल जाना है। जनरली जब भी हम लॉन्ग टर्म में जाते हैं लाइक 3 to 5 years, तो वहां पर हम ये स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। पर्सनली अगर मैं बात करूं, मैं किसी भी आईपीओ में लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव में नहीं जाता हूं। इन एडिशन की वो आईपीओ कुछ ऐसा आईपीओ होगी लाइक मोनोपोली हो या उसका काम ऐसा हो कि कोई और कंपनी ऐसा काम ना करती हो, तो उस केस को छोड़कर मैं पर्सनली किसी भी आईपीओ में लॉन्ग टर्म में नहीं जाता हूँ। जब भी लॉन्ग टर्म में मुझे जाना होता है तो मैं सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स को प्रेफर करता हूँ। और वहां पर अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आप लोगों का पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो एसआईपी हो, एसटीपी हो, एसडब्ल्यूपी हो, बूस्टर एसटीपी हो या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब जहां पर कहना क्या चाहता हूँ कि अब आप लोगों का क्या माइंडसेट है, आपने किस पर्सपेक्टिव इस आईपीओ को लिया है। क्योंकि हर किसी का माइंडसेट अलग अलग होता है, किसी को लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए होता है, किसी को लिस्टिंग गेन के लिए चाहिए होता है। तो वहां पर एज ए लॉन्ग टर्म माइंडसेट हम वहां पर इस आईपीओ में कोई भी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी कभी भी नहीं दे सकते हैं। तो वहां पर तो हमें सिंपली बाय होल्ड एंड फॉरगेट की स्ट्रेटेजी को यूज करना पड़ता है। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि चलो हमने तो जी लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया था, अब हम लिस्टिंग गेन पर क्या इसमें स्ट्रेटेजी रखें। तो जनरली यहाँ पर दो तरीके की स्ट्रेटेजी निकल कर आती है। मैं अपनी पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की बात करूं तो वहां पर मेरा एक ही रूल होगा इस आईपीओ में कि मैं इस आईपीओ को प्री ऑर्डर में एग्जिट कर दूंगा, प्री ऑर्डर में ऑर्डर डाल दूंगा और वहां पर जिस भी प्राइस पे इसकी लिस्टिंग होगी, मान लो कि 70 का शेयर है, 73 का जीएमपी चल रहा है, चलो हमने मान ली कि 80 रुपीज प्लस में हो गया, 70 प्लस 80 150 रुपीज पर लिस्ट हो गया। तो वहां पर मेरा ऑटोमेटिकली 150 पे ये निकल जाएगा, जो होता है प्री ऑर्डर का मतलब कि आपने 9:45 से पहले उसमें ऑर्डर डाला, लिमिट ऑर्डर डलेगा। लिमिट ऑर्डर में आपको मिनिमम प्राइस डालना है, लाइक मान लो कि आप 30 डाल दो, 40 डाल दो, 50 डाल दो, जो भी लोअर सर्किट आपको देखने को मिलेगा वहां पर उसके नजदीक का प्राइस डाल दो। तो जिस भी प्राइस पर लिस्ट होगा वो प्राइस पर आपका एग्जिट हो जाएगा। बट अगर बाय चांस वहां पर मान लो कि लिस्टिंग गेन नहीं होता है, किसी भी कारण की हमारी किस्मत काफी ज्यादा खराब है, मान लो कि वहां पर 70 पे ही लिस्ट हो गया, तो वहां पर हमारा ऑटोमेटिकली वो शेयर 70 पर ही निकल जाएगा। इस पॉइंट को हमें माइंड में रखना पड़ेगा। मैं पर्सनली इसमें प्री ऑर्डर वाली स्ट्रेटेजी यूज करने वाला हूँ क्योंकि जनरली 7 दिनों में पैसा डबल और कितना ही चाहिए। अब लालच की बात है कि नहीं 150 पे खुल रहा है, नहीं मुझे तो 170 पे बेचना है, मुझे तो 160 पे बेचना है, मुझे तो सबसे ज्यादा ऊपर जाकर बेचना है। वो कभी भी नहीं होगा, हमें नहीं पता शेयर उसके खुलने के बाद ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो सिर्फ मार्केट को मालूम है, उसमें हमें कोई भी आइडिया नहीं लगा सकते हैं। तो वो हमारा माइंडसेट है कि आपको किस तरीके से उसे यूज करना है। मैं अपना पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस कर चुका हूँ कि मैं इसे प्री ऑर्डर में निकालने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली यहाँ पर 2 लॉट अलॉट हुए और दोनों में मैं प्री ऑर्डर डालने वाला हूँ। सेकंड, इसमें हमारे पास पॉइंट आ जाता है कि अगर मैं इसमें दूसरा माइंडसेट लेके चलूं लिस्टिंग गेन में,
तो वहां पर जो मेरी दूसरी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होती है वो होती है कि मैं 50% क्वांटिटी को तो देखो इमीडिएट बुक कर जाता हूँ प्री ऑर्डर में, बाकी रिमेनिंग 50% क्वांटिटी को मैं पहले 1 घंटे के लो पर ट्रेल करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा सेकंड पॉइंट होता है, सेकंड माइंडसेट होता है किसी भी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी में। अब यहाँ पर हमारे पास टोटली 3 माइंडसेट हमने डिस्कस कर दिए। तीनों में आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन सा यूज करते हो। जब आप कोई डिफरेंट करते हो तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग अपने रूल्स बनाने पड़ेंगे। मैं अपने पर्सनल जो 3 माइंडसेट मेरे अकॉर्डिंग बन रहे थे वो मैंने आप लोगों के साथ स्टडी कर दिए। हाँ, एक और माइंडसेट है कि जहां पर हो सकता है कि हमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में लेके जाना है, तो वहां पर कि लाइक कि हमें 70-80% बुक करना है तो वो बुक कर लिया, या 50% बुक करना है वो कर लिया, और बाकी रिमेनिंग क्वांटिटी को जितना भी आपकी इच्छा है वहां पर आप उसको लॉन्ग टर्म में ले जाओ। बट लॉन्ग टर्म में अगर लेके जाना है तो फिर से हमें बाय होल्ड एंड फॉरगेट की स्ट्रेटेजी को यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने 4 पॉइंट्स को स्टडी किया है, बट आप लोग इन चारों में से कौन सा यूज करने वाले हो या इन चारों में से अलग यूज करने वाले हो कोई पॉइंट, तो वो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। पर्सनली मैं यहाँ पर प्री ऑर्डर में जो हमने सेकंड पॉइंट डिस्कस किया है वहां पर पूरा का पूरा एग्जिट कर जाऊंगा। बाकी अगर हम अदर आईपीओ की बात करते हैं तो टोलिन टाइप और क्रॉस आईपीओ, पर्सनली मुझे जो दोनों आईपीओ अलॉट नहीं हुए बट मेरे फ्रेंड्स को हुए हैं, तो वहां पर भी मेरी सेम ही लिस्टिंग स्ट्रेटेजी रहेगी। जैसे वो लिस्ट होते हैं मैं वहां पर इमीडिएटली उनको भी प्री ऑर्डर में ऑर्डर डाल के एग्जिट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इतना पैसा नहीं है और वहां पर मैं बैक टू बैक आईपीओ देखने को मिलने वाले हैं। तो वहां पर मुझे फंड मेरे अकाउंट में ही चाहिए ताकि मैं बाकी आईपीओ को भी प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर पाऊं और वहां पर उन आईपीओ को भी अप्लाई कर पाऊं। तो उस वजह से मैं जहां पर भी प्री ऑर्डर्स में ही निकल जाऊंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता उसके बाद वो आईपीओ डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, आधा रह रहा है। मेरा काम था लिस्टिंग गेन लेना, मिला तब भी ठीक, नहीं मिला तब भी ठीक, कौन सा हमें आईपीओ की कमी होने वाली है। अब हम बाकी आईपीओ की बात कर लेते हैं, वो होने वाले एसएमई आईपीओ। एसएमई आईपीओ में हमारे पास कौन कौन से आईपीओ कल के दिन लिस्ट होने वाले हैं, वो होने वाले हैं गजानन इंटरनेशनल, सारे समाधान। जहां पर मेरे पास मेरे एक फ्रेंड ने बोला था सर आप जहां पर शेयर समाधान क्यों नहीं बोल रहे हो, वो इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि जब आप इनका लोगो देखोगे तो वहां हिंदी में सारे समाधान लिखा हुआ है, तो उसी वजह से मैं भी इसको हिंदी में लेकर सारे समाधान ही बोल रहा हूँ। थर्ड हमारे पास होने वाला है शुभ श्री बायोफ्यूल्स एनर्जी। फोर्थ होने वाला है हमारा आदित्य अल्ट्रा स्टील एनएससी आईपीओ। पर्सनली मैंने यहाँ पर किसी भी आईपीओ को अप्लाई नहीं किया था ड्यू टू फंड की कमी। तो वहां पर अगर मेरे पास ये आईपीओ होते तो एसएमई आईपीओ में तो मेरा एक ही रूल होता है, वहां पर मैं कोई और रूल लेकर नहीं चलता हूँ कि जैसी वो आईपीओ लिस्ट होते हैं मैं उनको प्री ऑर्डर में डाल देता हूँ ताकि मेरा वहां पर इमीडिएट एग्जिट हो सके, क्योंकि वहां पर हमें सर्किट देखने को मिल जाते हैं। अब अपर सर्किट लगेगा या लोअर सर्किट लगेगा किसी को नहीं मालूम, वो सिर्फ मार्केट को मालूम है। उसमें हम कोई भी आइडिया नहीं लगा सकते कि आपका अपर सर्किट लग जाए या लोअर सर्किट लग जाए, क्योंकि अपर सर्किट लग गया फिर तो हमें मजे आते हैं, हमारा पैसा भी डेली टू डेली काफी ज्यादा बढ़ता रहता है। बट अगर बाई चांस लोअर सर्किट लग गया फिर हमें दिक्कतें हो जाती है और हमारा एग्जिट भी नहीं हो पाता है। तो इस वजह से मैं सर्किट के चक्कर में पड़ता ही नहीं हूँ। उसके बाद वो आईपीओ डबल हो, ट्रिपल हो, आधा हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम था लिस्टिंग लेना, मिला तब भी ठीक, नहीं मिला तब भी ठीक, और मैं वहां पर इमीडिएटली एग्जिट कर जाता हूँ। और एसएमई आईपीओ में तो मैं स्पेशली प्री ऑर्डर डालता हूँ क्योंकि वहां पर काफी बार क्या होता है जस्ट इन माइक्रो सेकंड हमें सर्किट देखने को मिल जाता है। अगर बाई चांस विद इन माइक्रो सेकंड वो लोअर सर्किट लग गया फिर तो वहां पर हमारा एग्जिट होना ही काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस वजह से मेरा एसएमई आईपीओ में स्ट्रिक्ट रूल बना हुआ है कि मैं इसे प्री ऑर्डर में ही निकाल दूं। बाय द वे ये मेरे पर्सनल रूल थे, ये मेरी पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी थी जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन पर्पस ही डिस्कस करी है। आप लोगों को कौन कौन से आईपीओ मिले हैं कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। और स्पेशली बजाज वालों जिनको भी बजाज का आईपीओ अलॉट हुआ है उन सभी को कांग्रेट्स। हाउएवर अब अगर हम हमारी मार्केट की बात कर लेते हैं, क्योंकि कल के दिन किसी आईपीओ की क्लोजिंग नहीं है तो वहां पर हमारे पास कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। तो वहां पर फ्राइडे के दिन मार्केट एक छोटी सी रेंज में फंस गया था और वहां पर पूरा का पूरा दिन प्रीमियम ईटिंग डे रहा है। हाउएवर अगर हम कल के दिन मार्केट की बात करते हैं तो हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस है 24,440 का। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो वहां पर हमें ऊपर की साइड नई मूव के लिए मार्केट रेडी हो जाएगा। नीचे की साइड बात करते हैं, अगर मार्केट 25,300 का लेवल तोड़ता है तो वहां पर हमें 25,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। मेजर सपोर्ट हमारे पास रहेगी 25,200 की। अगर ये लेवल भी कटा और वहां पर कंफर्मेशन के साथ 25,120 का लेवल कटता है आने वाले कुछ दिनों में, तो वहां पर हमें नीचे की साइड 25,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट अगर हमारी कहीं पर भी एंट्री होती है तो हमारे लिए स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए।
पर्सनली मैं ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करता हूँ, और काम क्यों नहीं करता हूँ वो आप लोगों को मुझसे ज्यादा पता है, क्योंकि अगर आप लोग वो काम करते तो वो आप लोग ऑटोमेटिकली जानते हो कि ऑप्शन बाइंग में काम करने का फायदा है या नहीं है। बट फिर भी हमने यहाँ पर चीजों को सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।